दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑलपर्स और मिल्क पैक दूध को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है और ये दूध खराब क्यों नहीं होता। प्लस क्या आपने कभी मार्शमैलो को बनते हुए देखा है और क्या आपको पता है कि नाश्ते में खाए जाने वाली स्ट्रॉबेरी जैम को फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पैकेट मिल्क। दोस्तों पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रेश मिल्क के अलावा पैकेट मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ऑलपर्स, मिल्क पैक और हलीब मिल्क वगैरह शामिल हैं। देखने में तो ये भी फ्रेश मिल्क की तरह ही लगता है, लेकिन आप में से बहुत से कम लोग पैकेट मिल्क को तैयार करने का तरीका जानते होंगे। प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि ये दूध गर्मी में भी रखने से खराब क्यों नहीं होता। लॉन्ग लाइफ मिल्क बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले फार्म से गाय या भैंस का फ्रेश दूध हासिल किया जाता है। जब ये फ्रेश मिल्क फैक्ट्री में आता है तो इसे जाइंट कंटेनर में डालकर रोटेट किया जाता है, जिससे सारा फैट दूध के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट पर अगर लो फैट मिल्क तैयार करना हो तो दूध के ऊपर से क्रीम उतार ली जाती है, वरना इस दूध को ऐसे ही स्टेन कर लेते हैं, जिसके बाद ये फुल फैट मिल्क बन जाता है। इसके बाद वर्कर्स मिल्क के अंदर मजीद मिनरल्स और विटामिन ए और डी ऐड करते हैं ताकि इसे ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाया जा सके, और मुसलसल हिलाया जाता है जिससे सारी चीजें दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। जब दूध तैयार हो जाता है तो इसे पेस्टराइज करने का टाइम आ जाता है। इसे HTST प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में दूध को एक पाइप के जरिए 15 सेकंड्स तक 72 सेंटीग्रेड पर बॉयल किया जाता है, जिससे इसके अंदर मौजूद तमाम बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। दूध को बॉयल करने के फौरन बाद इसे फ्रीजर में डालकर ठंडा करते हैं ताकि लंबे अरसे तक इसका टेस्ट खराब ना हो। जब दूध कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है तो कूलिंग ऑफ कर दी जाती है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इस HTST प्रोसेस की वजह से ये दूध कम से कम 6 महीने तक प्रिजर्व रहता है, और बैक्टीरिया वगैरह ना होने की वजह से ये फ्रिज में भी खराब नहीं होता। इस सारे प्रोसेस के बाद जब ये दूध अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है तो इसे पैकेट्स और बॉटल्स वगैरह में डालकर पैक कर देते हैं। इस तरह ये लॉन्ग लाइफ मिल्क मार्केट में आ जाता है और हम इसे खरीद कर यूज कर लेते हैं। मार्शमैलो। दोस्तों मार्शमैलो तो हर बच्चे की ही फेवरेट होती है। ये ना सिर्फ स्वीट होती है बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी भी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सॉफ्ट और जूसी कैंडी आखिर बनाई कैसे जाती है और ये इतनी फ्लफी क्यों होती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें फैक्ट्री के अंदर मार्शमैलो बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले वर्कर एक बड़े से कंटेनर में चीनी, कॉर्न सिरप, गेलेटिन और पानी ऐड करके इसे पकाते हैं ताकि एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। इवन इसमें मार्शमैलो को कलरफुल बनाने के लिए कलर्स भी ऐड किए जाते हैं। जैसे जैसे ये पेस्ट कुक होता है ये गाढ़ा और स्टिकी होता जाता है। जैसे ही लिक्विड एक खास हालत में पहुंचता है तो वर्कर्स हीट ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मार्शमैलो के अंदर जो गेलेटिन डाला जाता है इसकी वजह से ही ये फ्लफी हो जाती है। जब ये पेस्ट ठंडा होता है तो एक बैटर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो इसे एक नोजल वाली मशीन के अंदर डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन अपनी नोजल्स की मदद से मार्शमैलो के बैटर्स को फ्लफी स्टिक की सूरत में बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ये स्टिक्स एक और मशीन में जाती हैं जो इन्हें रोप्स की शक्ल में टाई करना शुरू कर देती है। जब ये टाई होकर बाहर निकलती हैं तो एक और मशीन के जरिए इन पर शुगर पाउडर छिड़का जाता है, और साथ ही वो मशीन मार्शमैलो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती है। इसके बाद इन पीसेस को स्टेन करके पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। मार्शमैलो को पैक करने का काम भी मशीन ही करती है, और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि 1 मिनट के अंदर मार्शमैलो के 100 पैकेट्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये फ्लफी मार्शमैलो फैक्ट्री से मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाती है और बच्चे इन्हें बाय कर लेते हैं। जो भी हो ये प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग है। स्ट्रॉबेरी जैम। दोस्तों अगर नाश्ते की बात की जाए तो ये जैम के बगैर अधूरा होता है। खासतौर पर बच्चों को तो जैम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैम को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए सबसे पहले गार्डन्स में से फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को फैक्ट्री में लाया जाता है। जब फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के कैरेट्स फैक्ट्री के अंदर आते हैं तो सबसे पहले वर्कर्स इन्हें एक एक करके ऐसी मशीन में रखते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पॉट्स बने होते हैं। ये मशीन बड़ी सफाई से हर एक स्ट्रॉबेरी के ऊपर लगे ग्रीन लीव्स को उतार देती है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर फेंक देती है। इसके बाद ये स्ट्रॉबेरीज वॉश होने के लिए बड़ी बड़ी ट्यूब्स के अंदर आ जाती हैं। जब ये अच्छी तरह वॉश हो जाती हैं तो फिर वर्कर्स इन स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज होने के लिए रख देते हैं ताकि फ्रीज होने के बाद इनका जैम बनाया जा सके।
अच्छी तरह फ्रीज होने के बाद इन स्ट्रॉबेरीज को एक बड़े कंटेनर में डालकर इनके अंदर शुगर मिक्स की जाती है। इसके बाद ये मिक्सचर उबलते हुए पानी के अंदर चला जाता है ताकि इसे पल्पी फॉर्म में लाया जा सके। फिर वर्कर्स इसके अंदर पेसिफिन नाम के एक सब्सटेंस को ऐड करते हैं जिसकी मदद से ये सिरप थिक होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता थिक होकर ये एग्जैक्ट जैम की फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद इसे ठंडा करके बॉटल्स में भरने का प्रोसेस शुरू होता है। एक मशीन जैम को बॉटल्स में भरती है और दूसरी इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे सील कर देती है। फिर एक और मशीन इन बॉटल्स पर लेबल लगाती है और इस तरह से जैम तैयार होकर मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो जाता है। कप नूडल्स। दोस्तों आप सबने बहुत सी सुपरमार्केट्स में इस तरह के कप वाले नूडल्स देखे होंगे। अगर आपने ये नूडल खाए हैं तो आप जानते होंगे कि ये पैकेट वाले नूडल से काफी डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी टू ईट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कप नूडल्स को बनाते कैसे हैं? वेल, ये नूडल्स तैयार करने के लिए नूडल फैक्ट्री में मौजूद वर्कर सबसे पहले डो को तैयार करते हैं। इसके लिए वो एक बड़ी सी मशीन में आटा, नमक, पानी और कैंसी नाम का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। इसके बाद मशीन डो को तैयार करती है और जब डो अपनी फॉर्म में आ जाती है तो मशीन के अंदर लगा रोलर इसे शीट की सूरत में बाहर निकाल देता है। ये शीट कागज की तरह पतली होती है और जैसे ही ये रोलर इसे बाहर निकालता है तो एक जायंट ब्लेड इस शीट को बारीक और लंबे लंबे पीसेस में काट देता है। ये डो इतनी बारीक होती है कि जब इस ब्लेड से कटती है तो इसमें कर्व्स बन जाते हैं जिससे ये नूडल की शेप में आ जाती है। इसके बाद इन रॉ नूडल्स को एक स्पेसिफिक साइज में काटा जाता है और फिर स्टीम होने के लिए भेज देते हैं। जब नूडल स्टीम होकर बाहर निकलते हैं तो ऑलमोस्ट गल जाते हैं। फिर एक मशीन इन्हें कप की शेप वाले मोल्ड्स में डालती है और उबलते हुए ऑयल में फ्राई करती है। इससे नूडल्स कप की शेप में आ जाते हैं। जब ये सारा प्रोसेस डन हो जाता है तो इसके बाद नूडल्स को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर वर्कर्स कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें एक और मशीन पर ले जाते हैं। इस मशीन में इनकी पैकेजिंग का सारा प्रोसेस होता है। यहाँ नूडल्स को कप में डालने से लेकर इनके अंदर टेस्ट मेकर्स और सॉसेजेस वगैरह डालकर फिर इन्हें ऊपर से सील करने का सारा प्रोसेस मशीन ही करती है। इस तरह ये नूडल्स तैयार हो जाते हैं और सिर्फ गर्म पानी डालने से रेडी टू ईट होते हैं। प्रेशर कुकर। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेशर कुकर हर किचन की बेसिक नीड है। इसके बगैर गोश्त गलाना काफी डिफरेंट होता है। वेल, प्रेशर कुकर्स को एल्युमिनियम से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कोई भी एल्युमिनियम मटेरियल लेकर इसे भट्टी में पिघलाया जाता है। इससे एल्युमिनियम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर वर्कर इस पिघले हुए मटेरियल को सांचों में भरकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा होकर सांचों से बाहर निकलता है तो स्लैब्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद इन स्लैब्स को एक हाथ से चलने वाली रोलर मशीन के अंदर डालते हैं जिससे ये स्लैब्स बड़ी बड़ी शीट में तब्दील हो जाती हैं। फिर एक वर्कर इन शीट्स को बारी बारी हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए एक और सांचे में डालता है। जैसे ही शीट्स पर फोर्स लगती है वो कुकर के पॉट्स वाले सांचे में ढल जाती हैं। फिर एक वर्कर मशीन के जरिए इसके किनारे सेट करता है और इस तरह कुकर का पॉट तैयार हो जाता है। इसके बाद बारी आती है इसका ढक्कन बनाने की। वेल, प्रेशर कुकर का ढक्कन बनाने के लिए भी सेम इसी हाइड्रोलिक प्रेस और मोल्ड की मदद ली जाती है। जब ढक्कन की शेप निकल आती है तो वर्कर इसे एक मशीन में डालकर कोनों से इजाफी एल्युमिनियम काट देते हैं जिससे इसके किनारे बारीक हो जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक कटर की मदद से वेट और हुक्स वगैरह लगाने के लिए होल बनाए जाते हैं। इसके बाद कुकर का वेट बनाने के लिए एक लोहे की सलाख लेकर इसे मशीन में डालते हैं और इसके अंदर होल करते हैं और फिर इस तरह से वेट तैयार हो जाता है। फिर कुकर के ढक्कन पर हैंडल और वेट वगैरह फिक्स करके रबड़ लगा दी जाती है और इसके बाद ये कुकर मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।